Hello friends, our topic is operating system. As per the demands of the students, we will describe this video in both the language Hindi as well as English. So friends, let's start the introduction of operating system. Here are some examples of operating system, that is Windows, Linux, Ubuntu, Mac OS 10, that is for Apple users, and Android. These operating systems are used laptop, desktop and many more devices. So, an operating system is a program that manages the computer hardware. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है. It also provides a basis for application program and act as an intermediary between computer user and computer hardware. ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एक ऐसा बेस प्रोवाइड करवाता है और ये एक इंटरमीडियरी का काम करता है किसके बीच में, यूज़र के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में. इन दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. जब हम कंप्यूटर खरीद के लेके आते हैं तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है सो दैट हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर सके इजीली. एंड it manages all the resources and also allocates and deallocate different resources. ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट और डीएलोकेट करने का काम करता है और सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर के लिए. कंप्यूटर हार्डवेयर को और प्रॉपर प्रोसेस में लाने के लिए और यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए हम किसी भी सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइक विंडोज़ इज़ ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम. हम कोई सिस्टम खरीद के लेके आते हैं तो उसमें हम डिफरेंट विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं लाइक विंडो 7, विंडो 8 एंड विंडो 10. सो an operating system acts as an interface between computer and hardware. An operating system is a program that manages the computer hardware. Computer hardware is main part of the computer system. So, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है. रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रिसोर्सेज और जो मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन का काम है वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड एक्ट्स एज एन intermediary computer user and computer hardware. Look in this figure. There is number of users. This is called multi-user computer system. Multi-user operating system. In this type of operating system, it supports multiple users to work simultaneously. There may be single processor or more processors to run multiple user programs. मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं लाइक यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड यूजर 4 एंड नंबर्स ऑफ यूजर्स जो कंप्यूटर CPU से इंटरेक्ट करवाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करवाते हैं और वो मल्टीपल यूजर्स एक टाइम पे एक साथ मल्टीपल वर्क कर सकते हैं. और वो एक सिंगल प्रोसेसर पर भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा प्रोसेसर पर भी मल्टीपल यूजर अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं. Best utilization of all the resources of computer system is the advantages of multiple user operating system. And multiple users can work simultaneously. एक साथ मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं. और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्सपेंसिव देन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. जो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके मुकाबले मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज मल्टीपल यूजर वर्क साइमल्टेनियसली. क्योंकि मल्टीपल यूजर एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम करते हैं.
कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे सिंगल यूज़र में और मल्टीपल यूज़र में। सिंगल यूज़र सपोर्ट सिंगल यूज़र टू वर्क विद सिस्टम। जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सपोर्ट करता है केवल एक यूज़र को एक टाइम पे काम करना। और मल्टीपल यूज़र सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क विद द मल्टीपल यूजर्स। मल्टी यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीपल यूजर्स एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम करते हैं सिस्टम पे। All the resources of computer are dedicated to single user program, and in multiple user program resources are shared between different users। जो single user operating system है उसमें जो resources शेयर किए जाते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर और एक सिंगल यूज़र के बीच में शेयर किए जाते हैं। बट जब मल्टीपल यूज़र का काम आता है तो मल्टीपल यूज़र में डिफरेंट यूजर्स को रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं, लाइक यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 एंड नंबर ऑफ यूजर्स। सपोज यूज़र 1 वर्क ऑन वर्ड प्रोसेसर। यूज़र 1 create, insert, editing the text, and user 2 using spreadsheets. User 3 uses compilers. User 4 uses text editors, and number of extra users are working on web browser. They all are interacted with computer hardware through operating system. Overall system performance is low in single user operating system। जो overall performance होती है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में वो लो होती है, और जो मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो भी प्रोसेस होता है उसकी परफॉर्मेंस हाई होती है। सिंपल टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट। जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में सिंपल है, जबकि जो मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में कॉम्प्लिकेटेड है। So all operating systems contains the some components whose functionalities are almost same. For example, all the operating system performs the functions of storage management, process management, input output management, etc. The procedures and methods that are used to perform these functions might be different, but the fundamental concepts are same. Therefore, they can be classified into different categories. First one is multi-programming operating system. Second one is time sharing operating system. Third one is multi-processing operating system. And the fourth and last one is multitasking operating system. So all the process between users and computer hardware is controlled, is managed, is shared by the operating system. So we can say that operating system controls all the working process of CPU. Single user operating system is simplest of all the operating system, and operating system is lies between user and the hardware, means there is even a single user or a multiple user। चाहे वहाँ पर एक यूज़र हो चाहे हम मल्टीपल यूज़र का यूज़ कर रहे हो, तो हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में जो इंटरेक्ट और जो इंटरमीडियरी का काम करवाता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। The operating system of this type is very simple to design and implementation. In these configurations, all the resources of computers are available to a single users all the time. This leads degradation of performance of computer. CPU sits idle most of the time,
MS-DOS is also a single user multi-operating system. So, the efficiency of an operating system and the overall performance of a computer system is usually measured in the term of the following. First one is throughput. Throughput is the amount of work that the system is able to do per unit time. It is measured as the number of processes that are completed by the system per unit time. For example, if n processes are completed in an interval of t seconds, the throughput is taken as n oblique t processes per second during that interval. Throughput is normally measured in process per hour. Note that the value of throughput does not depend only the capability of a system but also the nature of jobs being processed by the system. For long processes, throughput may be one process per hour, and for short processes, throughput may be 100 processes per hour. And here we are discussing about the types of operating system. First one is batch processing, next is time sharing operating system, next is distributed operating system, and next is network operating system and real time operating system, and multi-programming operating system or processing or tasking operating system. So these are the types of operating systems which helps users to do a job with the help of with interact with hardware and within a time. And turnaround time refers to from the point of view of an individual user, an important criterion is how long it takes the system to complete a job submitted by him or her. So, multiple users do their job within time and interact with computer hardware through operating system. And now we are discussing about functions of operating systems. It is an interface between user and the hardware. Allocation of resources, deallocation of resources, management of memory, security, etc. Memory management, allocation and deallocation of resources. Every work, every job, every process is managed by the operating system. Operating systems manage the memory type, memory size, and every part of the memory management. It deleted the unnecessary memory, it add the necessary memory, etc. and many more. So, now we are discussing about the goals of operating system. First one is convenience. Second one is efficiency. Third one is both. Means our operating system is convenient to use for every user. It may be single user or a multiple user. So, convenience is the most important goal for programmers to provide the interaction between user and hardware through operating system. Second is efficiency. Efficiency is also another important goal of operating system. It refers to how our system, how our CPU is efficient to do the user's job, the user's requirement, and conveniency and efficiency both are the important goal for users. So, friends, we will discuss about goals of
ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में का मेन इम्पोर्टेंट जो गोल है वो है कि यूजर्स कन्वीनियंटली ईजीली उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकें और अपने जॉब को, अपने काम को, अपनी इंस्ट्रक्शंस को एफिशिएंटली विद इन अ टाइम कंप्लीट कर सकें। और जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो है कि इट इज़ एन इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस, एक इंटरमीडिएशन का काम करता है यूज़र और हार्डवेयर में। और डिफरेंट जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को एलोकेट और डी एलोकेट का मतलब होता है अलाउड और डिलीट, इंसर्ट और डिलीशन का काम करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और मेमोरी को मैनेज करता है। जिस भी हमारी फाइल को जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उतनी मेमोरी उसे प्रोवाइड करवाता है, एक्स्ट्रा मेमोरी को डिलीट करने का काम करवाता है। ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है विद इन अ टाइम। और जो इसका रिस्पॉन्स होता है वो कितना एफिशिएंट होता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करवाता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करवाता है, फाइल मैनेजमेंट का काम